हेलो बच्चों। तो आप सभी कैसे हैं? मेरे यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है, स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि 12th के बाद सभी बच्चे डीएलएड करना चाहते हैं, एक शिक्षक बनना चाहते हैं। तो डीएलएड करने से पहले हम सभी को एक डीएलएड एंट्रेंस से गुजरना पड़ता है ताकि हमारा एडमिशन डीएलएड कॉलेजों में हो सके। तो हर साल बिहार बोर्ड एक डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम लेता है जिसमें बच्चे तैयारी करते हैं। कोई अपने ऑफलाइन माध्यम से तैयारी करते हैं, कोई कोचिंगों में तैयारी करते हैं, कोई ऑनलाइन माध्यम से भी तैयारी करते हैं। तो आज मैं आप सभी के सामने कुछ इसी प्रकार का वीडियो लेके आया हूँ जो डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ है। और आज मैं आप सभी के सामने प्राचीन भारत का इतिहास से जुड़ा हुआ कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेके आया हूँ जो आने वाले टाइम में जो डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाली है, ये सभी प्रकार के प्रश्न आपको ज़रूर पूछे जाएंगे। इसलिए आप सभी इन प्रश्नों को एक बार देख लें, समझ लें, जान लें, ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरे वीडियो को देखिए, ये आपके बहुत काम आने वाली है। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो सबसे पहले हम प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जब बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि वह युग जब पत्थरों के औजार उपयोग किए जाते थे, उस युग को किस नाम से जाना जाता है? आप लोगों को अगर ये बात पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, वरना मैं इसका आंसर तो दूंगा ही। तो उस युग को कहा जाता था पाषाण युग। पाषाण युग, ठीक है। वह युग जब पत्थरों के औजार उपयोग किए जाते थे, उस युग को किस नाम से जाना जाता है? तो उस युग का नाम है पाषाण युग। अब हम आगे वीडियो को बढ़ाते हुए जाएंगे। पाषाण युग कितने भागों में बांटा गया है? पाषाण युग को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। कितने में बांटा गया है? 3 भागों में। 3 भागों में बांटा गया है। हर साल डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाषाण युग को कितने भागों में बांटा गया है? तो पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, ये दूसरा। और तीसरा है नव पाषाण युग। यहाँ जगह थोड़ा कम है, इसलिए आप देख सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। नव पाषाण युग। तो सबसे पहला क्वेश्चन यह था कि वह युग जब पत्थरों के औजार उपयोग किए जाते तो उस युग को किस नाम से जाना जाता था? तो पाषाण युग। अब आपके सामने ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पाषाण युग को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है। एक है पूरा पाषाण युग, एक है मध्य पाषाण युग, और लास्ट और तीसरा है नव पाषाण युग। क्लियर? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए चलेंगे कि पूरा पाषाण युग, आप सभी को ये पता होगा कि पूरा पाषाण युग के समय है प्रथम आविष्कार क्या था? तो इसका आंसर ये होगा आग। पूरा पाषाण युग जब आया था तो सबसे पहला खोज आग था। और आग की खोज किसने की थी? तो आदि मानवों ने। अब आपके सामने ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप चाहे तो यह नोट कर सकते हैं कि
आपके सामने क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि आदि मानव किस युग से रिलेटेड है। आपके ऑप्शन में रहेगा पुरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नव पाषाण युग। तो आपका क्वेश्चन यही होना चाहिए कि आदि मानव का रिलेशन पुरा पाषाण युग से है। तो चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। पुरा पाषाण युग के समय मानव अपने सभी औजारों को किससे बनाते थे। ये भी क्वेश्चन बहुत वीवीआई है। इस क्वेश्चन का मतलब है कि पुरा पाषाण जब युग था तो आदि मानव जो औजारों का उपयोग करते थे वे सभी औजार किस चीज का बना होता था। तो इसका आंसर होगा कठोर पत्थरों से। किससे बनाते थे? कठोर पत्थरों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक का आविष्कार किस युग में हुआ था। मिट्टी का जो उस समय बर्तन बनता था तो जो चाक का आविष्कार हुआ तो वो किस युग में हुआ था। तो इसका आंसर होगा नव पाषाण युग। इन सभी प्रश्नों को आप सभी नोट कर ले ताकि आपको एग्जाम जब आए तो ये सब आप रिवाइज कर सकें, समझ सकें, याद कर सकें। तो मिट्टी का बर्तन बनाने के लिए चाक का आविष्कार नव पाषाण युग में हुआ था। अब जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा वो क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, कि मानव ने सबसे पहले किस धातु की खोज की थी। मानव ने सबसे पहले जिस धातु की खोज की थी उस धातु का नाम है तांबा। तांबा ही एक ऐसा धातु है जिसको मानव ने सबसे पहले खोजा था। इसको मानव को जो धातु का ज्ञान सबसे पहले आया तो तांबे का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है हम लोग का ये कि तांबे की खोज मानव ने किस युग में की। ये भी क्वेश्चन बहुत वीवीआई है कि तांबे की खोज मानव ने किस युग में की। तो इसका आंसर होगा मध्य पाषाण युग में। ठीक है, आप सभी ये क्वेश्चन और आंसर नोट कर ले। और आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में प्राचीन भारत का इतिहास लेके आऊँगा और आगे का जो क्वेश्चन है, जो वीवीआई क्वेश्चन है, मैं वो आप सबको बताऊँगा। इस वीडियो को सपोर्ट करें और मेरा 1000 सब्सक्राइबर का गोल है। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि 1000 सब्सक्राइबर मेरा कंप्लीट करें। आप सभी के सपोर्ट से ही मुझे मोटिव मिलेगा और मैं इस तरह की वीडियो ला पाऊँगा। इसलिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।